हेट बढ़ गई है इंडियंस के लिए इन कनाडा। जॉब भी चाहिए होगी, घर भी चाहिए होगा, तो जो कैनेडियन सोच रहे हैं वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। रोड रेज बहुत है वहाँ पे। Those are the people who are creating ruckus here. There was this Indian student who was shot dead. International student rent a room in your flat and she ran back to India. इंडियंस बहुत गंदी तरह रहते हैं। बाहर जगह होती है वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं, तो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। Is there a rise in hate for Indians in Canada? Hate बढ़ गई है Indians के लिए in Canada. So is this actually racism or are we Indians actually responsible for the hate that we are getting? Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So guys, मुझे कनाडा में रहते हुए ना कुछ 2.5-3 साल हो गए हैं and last 1 to 2 years से I've started to notice कि जो hatred towards Indians है ना यहाँ पे कनाडा में वो काफी बढ़ गया है। इसका रीजन क्या है? Who is to be blamed? इसके बारे में आज मैं अपनी वीडियो में बात करने वाली हूँ। Generally Canadians जो है ना they are very welcoming as people, they are very polite. So is this racism that is happening या we Indians are to be blamed for this hatred that we are getting here? So जैसे मैं आपको बता रही थी, कनाडा एज अ कंट्री इज क्वाइट वेलकमिंग। जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही पोलाइट है, वेलकमिंग है एंड कनाडा इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट एंड दे सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। तो फिर यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है? इतना हेट लेटली 1-2 साल से इंडियंस को मिल क्यों रहा है? रिसेंटली हमने देखा है कि कनाडा की जो इकोनॉमी है ना दैट इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। चाहे वो हाउसिंग हो, ग्रोसरीज हो, काफी एक्सपेंसिव हो गया सब कुछ। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफी बढ़ गया, जॉब्स है नहीं यहाँ पे। सो इन सब चीजों के लिए ना यहाँ के जो लोग हैं, जो कैनेडियंस हैं, दे ब्लेम इमिग्रेंट्स फॉर दैट कि इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और इमिग्रेंट्स ज्यादा कहाँ से आते हैं, कौन ज्यादा फायदा उठा रहे हैं इमिग्रेशन प्रोसेस का? इंडियंस। इसलिए कैनेडियंस आर गिविंग मोर हेट्रेड टुवर्ड्स इंडियंस, क्योंकि उनको लगता है कि जो इकोनॉमी खराब हो रही है, चीजें हेवायर हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंडियंस कमिंग टू कैनेडा। बट इसमें मुझे ये लगता है कि इमिग्रेंट्स इसमें गलत कैसे हुए? अगर कोई इमिग्रेंट यहाँ पे आ रहा है पैसे खर्च करके, तो दे वुड डेफिनेटली नीड अ प्लेस टू वर्क एंड टू लिव। जॉब भी चाहिए होगी, घर भी चाहिए होगा, तो उसमें वो गलत कैसे हुए? बट ऑन दी अदर हैंड जो कैनेडियन सोच रहे हैं वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो उनके बच्चों की जॉब ले रहे हैं या उनके लिए जॉब कम है बिकॉज इमिग्रेंट्स यहाँ पर इतने आ रहे हैं। क्योंकि जनरली हम जब यहाँ पे बाहर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, टिम हॉर्टन्स में जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग या स्टोर्स हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टेपल्स हो गया, डॉलरामा, तो मैक्सिमम जगह पे ना इंडियंस ही दिखते हैं हमें काम करते हुए। सो जो कैनेडियंस है दे आर कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि हर जगह इंडियंस ही दिख रहे हैं उनको। लेकिन इसमें दोनों की गलती नहीं है। इफ somebody has to be blamed, it has to be the government. जॉब्स नहीं है, हाउसिंग एक्सपेंसिव, ग्रोसरी एक्सपेंसिव हो गई क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बहुत बढ़ गया है। तो उसको कोई अगर रिड्यूस कर सकता है तो वो गवर्नमेंट ही कर सकता है। कनाडा में जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन फेस करा जा रहा है उसके ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन कैन बी द वॉर, सेकेंड रीजन कैन बी द ट्रेड इश्यूज जो ग्लोबली चल रहा है। सो हर कंट्री में ये चीजें हो रही है, इट्स नॉट जस्ट कनाडा। को इमिग्रेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड कि डिमांड और सप्लाई जो है वो कैसे कंट्रोल करा जा सकता है। एंड दिस एक्चुअली शोज द लैक ऑफ प्लानिंग बाय गवर्नमेंट कि वो इमिग्रेंट्स को बुला तो रही है लेकिन यहाँ पे ना तो जॉब्स है ना तो घर है रहने के लिए। तो ये लैक ऑफ प्लानिंग है ऑन गवर्नमेंट्स एंड। इस पॉइंट पे ना तो मैं इंडियन इमिग्रेंट्स को गलत बोलने वाली हूँ, ना कैनेडियंस को गलत बोलने वाली हूँ। जो अगला पॉइंट है जिसकी वजह से कैनेडियंस आर हैविंग दिस नेगेटिव सेंटिमेंट टुवर्ड्स इंडियन कम्युनिटी, कैनेडियंस को ना ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो इंडियन इमिग्रेंट्स आए हैं दे आर क्रिएटिंग अ रकस, बहुत गन मचा के रखा हुआ है, कोई सिविक सेंस नहीं है, चीजें खराब कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जीटीए में रहते हैं एंड देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड ब्रैम्पटन हियर। ब्रैम्पटन में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। ब्रैम्पटन में जो कार इंश्योरेंस है ना वो काफी हाई है। कार इंश्योरेंस डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, एक तो आपके पास कौन सी गाड़ी है और सेकेंडली आप जिस जगह पे रह रहे हो। ब्रैम्पटन में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और वहाँ पर एक्सीडेंट्स के केसेस आए दिन आते रहते हैं। रोड रेज बहुत है वहाँ पे, लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, कहीं से भी यू टर्न ले लेते हैं, जे वॉकिंग बहुत करते हैं। जे वॉकिंग इज की कहीं से भी रोड क्रॉस कर लेंगे, जो यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। आपको स्पेसिफिक पेडिस्ट्रियंस का जो रास्ता होता है, जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वहीं से क्रॉस करना होता है। तो जैसे इंडिया में होता है रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करे जाते थे, वैसे ही वहाँ पे ब्रैम्पटन में गन मचा के रखा हुआ है, ऐसे कैनेडियंस को लगता है। सो ऐसी चीजों की वजह से ना एक नेगेटिव इमेज बन रही है कैनेडियंस के दिमाग में इंडियन कम्युनिटी की। Can someone please tell me how to sleep through this? This is just the start. Welcome to Brampton and this noise can be heard miles away. This is 100% Canada. और ऐसा नहीं है कि पूरी कम्युनिटी इज टू बी ब्लेम। सो 1% या 2% लोग होंगे जो ये सारी चीजें फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होंगे या गन मचा रहे होंगे, जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करा जा रहा है। What's the difference between Brampton and Toronto? Are the stereotypes about Brampton true? Are there really bad drivers out there? Unfortunately, they are true.
Horrible drivers. Don't drive in Brampton. I agree with that. It's mayhem out there. It's chaos. But Canadians are also not wrong. जैसे for example, Toronto में there's this place Yonge Dundas Square. This is also called as mini Times Square. Downtown में ये जगह है. जब मैं नई नई आई थी ना, I used to love going to that place. Vibe वहाँ की मुझे बहुत ही सही लगती थी. But एक दो साल से ना, जब मैं वहाँ पर जाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. वहाँ पर कभी पंजाबी गाने चल रहे होते हैं and people are dancing over there. Not just पंजाबी गाने, कभी गुजराती गाने, भोजपुरी गाने वहाँ पर चल रहे होते हैं. लोग बाहर जगह होती है वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं. तो it is quite embarrassing. It is really annoying to watch that. मतलब बिल्कुल भी enjoyable नहीं लगता है. Though I really love dancing and especially on Punjabi songs, but I would love to do that अपने घर में या at my friend's place, go for clubbing. तो वहाँ पर openly ये सब करना बहुत ही embarrassing हो जाता है. तो ये 1-2% लोग ऐसे करते हैं जिसकी वजह से पूरी community is to be blamed और मजाक बना के रख दिए. बहुत stupid लगता है. तो definitely Canadians तो आपको judge करेंगे ही ना इसके ऊपर. ऐसी बहुत सारी reels में देखती रहती हूँ जहाँ पे when I read the comments तो बहुत ज्यादा hate comments लिखे होते हैं against Indians. कहीं लोग लिखते हैं go back to India, why are you spoiling our culture? And in a way they are right, क्योंकि अगर हम कनाडा में आए हैं तो वी शुड फॉलो बेसिक सिविक सेंस जो यहाँ के लोग फॉलो करते आ रहे हैं. रिसेंटली आई सॉ दिस रील जहाँ पे एक लैंडलॉर्ड ने रील डाली हुई थी, वो जहाँ पे उसने अपना रूम रेंट पे दिया हुआ था टू अ इंडियन स्टूडेंट जो अचानक से वापस इंडिया चला गया विदाउट गिविंग एनी नोटिस टू दैट लैंडलॉर्ड और अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर चला गया. You had वैसे an international student rent a room in your flat and she ran back to India without giving notice or paying rent, bills, cleaning fee, and left her things like this. एंड ऑब्वियसली यार कोई किसी को भी अजीब लगेगी वो चीज, तो बहुत सारे हेट कमेंट्स थे उसमें और 1 या 2% लोगों की वजह से ना सारी कम्युनिटी को बुरा बोला जाता है. आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो जो लोग गलत करे उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी के बदनाम हो. मतलब आई फील दैट अगर हम अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ पर आए हैं तो वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ आवर कंट्री. हम अच्छा करेंगे तो हमारी कंट्री का नाम होगा, हमारी कम्युनिटी का नाम होगा, और बुरा करेंगे तो फिर ऐसी होगा, हेटरेट बढ़ेगी, लोग सोचेंगे यार पूरी कम्युनिटी ऐसी है. इस रीजन की वजह से ना काफी लोग अपने घर बेसमेंट्स रेंट पे नहीं देते इंडियंस को, क्योंकि उनको लगता है कि इंडियंस बहुत गंदी तरह रहते हैं, बहुत गंद मचाते हैं, दे आर स्मेली पीपल. तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बहुत बार सुने इनडायरेक्टली लोगों के थ्रू. जैसे यहाँ पर कीजीजी एंड फेसबुक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप घर देख सकते हो रेंट के लिए. तो वहां पर अगर 2 चॉइसेस दी जाए एक लैंडलॉर्ड को, तो अगर एक इंडियन हो और एक नॉन एशियन हो तो डेफिनेटली दे वुड प्रेफर दैट नॉन एशियन पर्सन ओवर द इंडियन पर्सन. तो वन ऑफ माई फ्रेंड वाज टेलिंग मी द अदर डे कि वो कहीं पे इंटरव्यू दे रहे थे तो वहां पर इनडायरेक्टली जो एम्प्लॉयर है उन्होंने बोला कि उससे पहले उस पोजीशन के लिए कोई इंडियन को हायर करा था जो अचानक से विदाउट सर्विंग एनी नोटिस वापस इंडिया चला गया एंड उनको बताया भी नहीं, कोई नोटिस भी नहीं सर्व करा. मतलब इनडायरेक्टली ही टोल्ड देम मे बी दे वोंट बी हायरिंग अ इंडियन इमिग्रेंट फॉर दिस पोजीशन फॉर नाउ. तो अगर आप अनएथिकली चीजें कर रहे हो तो डेफिनेटली वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर आएगा ही आएगा. बट इसका एक और पर्सपेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही ये सारे चीजें कर रहे हैं, और भी लोग हैं, और भी कम्युनिटी के लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं और वो भी ऐसे करते हैं. बट इंडियंस इतने नोटिस में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वन ऑफ द रीजन कैन बी कि इंडिया और कनाडा का जो अभी रिलेशन चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है. इंडियन इमिग्रेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आ गए हैं ओवर पास्ट 2 years. हर जगह इंडियन ही इंडियन दिख रहे हैं, तो इस वजह से ना इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर हेटरेट काफी बढ़ गया इन द पास्ट 1-2 years. सो गाइस मेरा एक और पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर कि जो इंडियन इमिग्रेंट्स है ऐसा तो है नहीं कि ये 2-3 सालों से यहाँ पर आने लगे हैं. इंडियन इमिग्रेंट्स तो काफी सालों से कनाडा आ रहे हैं, काफी सालों से रह रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल फॉर देमसेल्फ. काफी अच्छे से सेटल्ड है वो लोग. एंड देखा जाए तो इंडियंस आर रूलिंग एवरीवेयर. जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, उसके सीईओ इंडियंस हैं. तो अचानक से यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि इतनी हेटरेट बढ़ गई इंडियंस के लिए. तो एक पर्सपेक्टिव मेरा ये है कि जैसे कनाडा ने LMIA पॉइंट्स बंद कर दिए क्योंकि स्कैम हो रहा था, लोग पैसे देकर जॉब ले रहे थे और यहाँ पे आ रहे थे, जो वैसे शायद अगर वो ऑफिशियली प्रोसेस के थ्रू आना चाहते अप्लाई करते तो वो यहाँ पर आ ही नहीं पाते. वो सिर्फ पैसे देके थ्रू दैट स्कैम वो यहाँ पर आ पा रहे थे, जिनको यहाँ पर बेसिकली होना ही नहीं चाहिए था. तो वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं एंड आई थिंक दोज आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग रकस हियर, जो गन फैला रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से पूरी इंडियन कम्युनिटी इज गेटिंग ब्लेम टुडे. सो दिस माइट बी अनदर रीजन जिसकी वजह से ये हेटरेट बढ़ गई है. नाउ दैट वी आर हियर इन कैनेडा तो हमें ना बेसिक एटिकेट्स तो फॉलो करने ही चाहिए. जैसे सेइंग सॉरी एंड थैंक यू इज अ वेरी बेसिक नॉर्मल थिंग हियर. जब भी हम किसी रेस्टोरेंट या कहीं जाते हैं सो वी ऑलवेज ओपन द डोर फॉर द नेक्स्ट पर्सन हु इज बिहाइंड अस. और छोटी छोटी चीजें जो लोग फॉलो करते हैं, जैसे जनरली जब आप बस में ट्रैवल कर रहे होते हो तो अगर आप
किसी स्टॉप पे आप बस की वेट कर रहे हो तो वहां पे क्यू है तो आपको क्यू में खड़ा होना है, शुडंट ब्रेक द क्यू। अगर आपके आगे कोई आपको लग रहा है ओल्ड पर्सन है या कोई स्पेशली एबल्ड है तो उसको जाने दो पहले। यहाँ पे ना जब भी आप स्टॉप में खड़े होते हो तो बस जब रुकती है आकर तो अंदर से जो लोग बाहर आना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, उनको पहले जाने दिया जाता है एंड देन यू एंटर इनसाइड। बट मैंने देखा है, आई वाज इन द क्यू, मेरे आगे 2-3 इंडियंस खड़े हुए थे और उन्होंने ना अंदर से लोग को बाहर नहीं आने दिया और पहली चढ़ गए अंदर। देयर वाज दिस वाइट लेडी हु स्टार्टेड शाउटिंग ऑन देम, और बहुत एक्चुअली एम्बैरेसिंग हो जाता है। कैनेडियंस को लगने लगता है यार इंडियन कम्युनिटी ऐसी, सभी बेवकूफ है, सभी स्टूपिड है, सब में मैनर्स नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तो इससे ये जो बेसिक एटिकेट्स है वी शुड एक्चुअली फॉलो दैट यार, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वी बी बिल्डिंग अ गुड इमेज फॉर आवर कम्युनिटी एंड आवर कंट्री। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आई हैव आल्सो सीन कि सिर्फ इंडियंस ही नहीं है जो ये सारी चीजें रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, ऐसी चीजें गलत चीजें कर रहे हैं। बहुत सारे नॉन एशियन लोग भी हैं जिनको मैंने ऐसे करते हुए देखा है, बट शायद उनको इतना ब्लेम नहीं करा जाता है। एंड ऑल्सो वी हैव सीन लेटली क्राइम रेट अगेंस्ट इंडियंस भी काफी यहाँ पर बढ़ गए। अभी रिसेंटली देयर वाज दिस इंडियन स्टूडेंट हु वाज शॉट डेड। He was working with a security agency. उस जगह पे जहाँ पर वो था वहां पे उसको शूट कर दिया गया था। अब इसको अनफॉर्चुनेट बोल सकते हैं that he was at the wrong place at the wrong time, या फिर it was a hate crime, it was a racist attack. We don't know. Police is still investigating. But yeah, recently we have noticed crime rate against Indians काफी बढ़ गया है. So that is really sad. ये चीज गलत है, कोई भी करे. So this was my perspective on this particular topic. हो सकता है आप मेरे साथ agree करो या नहीं करो. You can definitely comment down जो भी आपके thoughts है. I would be happy to discuss it further. But again, I would just say कि अगर हम किसी country में आए हैं और हम basic etiquettes और civic sense follow करें, rules follow करें, so there's nothing wrong in that. If you like my today's video, please do like and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Till then, bye. Bye. और ये मेरा cut.